जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, इस दुनिया में यदि देखा जाए सबसे सर्वोत्तम स्थान, सबसे उच्च स्थान माँ बाप का होता है। माँ बाप से बड़ा कोई स्थान नहीं है। माँ बाप ही एक ऐसे शख्स है जो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, भला ही सोचेंगे, चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो। लेकिन एक ऐसा बेटा जो अपने माँ को हमेशा गालियां देता था, चूंकि उसके पिताजी गुजर गए थे, लेकिन वो अपनी माँ के हमेशा कुत्तों की तरह व्यवहार करता था। कभी कभी तो चप्पल जूतों से भी मार देता था। और उस माँ की ऐसी बद्दुआ लगती है। जब उस माँ की बद्दुआ लगती है तो उस बेटे के साथ क्या हुआ, शायद आप इस घटना को सुन करके हैरान रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे। तो कहानी है, एक बार की बात है कि एक मंदिर के सामने एक हनुमान जी का मंदिर था, और उस मंदिर के सामने एक जो है भिक्षुक जो बहुत ही गंदा कपड़ा पहने हुए था, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। लेकिन उस मंदिर का पुजारी जब उस मंदिर का रोज पूजा करता था तो अनेक प्रकार के लोग वहां पर मिलते थे और भिक्षु भी बहुत सारे मिलते थे। लेकिन उस दिन जब वो पुजारी वहां से निकलता है तो एक ऐसा अजीब भिक्षुक को देखता है, एक ऐसा फटिहाल स्थिति में एक शख्स को देखता है, जिसको देख करके उसको बिल्कुल ही उससे घृणा होने लगती है। उसकी हालत ऐसी थी कि पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर उसके मक्खियां भिन भिना रही थी। उसका एक पैर जिसको गमछा से ढका गया था और उस पर भी मक्खियां लग रही थी, पूरा शरीर से उसकी महक आ रही थी। यहां तक कि कुत्ते भी उसको पूछ नहीं रहे थे, कुत्ते देख करके भौंक रहे थे। उसकी हालत ऐसी हो गई थी, किसी से कुछ मांगता तो कोई उसके पास जाने के लिए भी नहीं तैयार था। इतने उसके शरीर से स्मेल आ रही थी, महक आ रही थी। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे हमेशा किसी दूसरे का भलाई के बारे में ही सोचते हैं। और वह पुजारी भी ठीक वैसा ही था। वह भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त थे, उस बजरंग बली के। उसके अंदर एक कृपा उठती, उसके अंदर बात उठती है कि चलो क्यों ना उससे पूछा जाए कि कौन हो, क्यों इस वजह पे आए हो। बस वह पुजारी बाबा उसके पास जाते हैं तो देखते वास्तव में बहुत दूर से महाकाय, उसकी हालत बहुत ही बदतर थी, बहुत ही गंदी थी। दूर से ही पूछते हैं, अरे तुम यहां पर कैसे आ गए, तुम्हारी यह स्थिति कैसे हुई। उस आदमी ने कहा, पुजारी बाबा मत पूछे मेरी हालत, तो मेरे को किसी की बद्दुआ लगी है, इस वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है और भगवान मेरे को इसका सजा दे रहा है। और जो भी ऐसा मेरे ही जैसा अगर कोई ऐसा सलूक करता है, व्यवहार करता है, तो ठीक उसको भी वैसा ही सबक मिलना चाहिए जैसा मुझे मिल रहा है। पुजारी बाबा ने, अरे बताओ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या कि जिसके वजह से आज तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई। बस उस इंसान ने कहा कि देखिए मैं आपसे झूठ तो नहीं कहूंगा, ये जो सामने दिख रही दुकान ना, ये दुकान मेरी थी। मैं एक बहुत अमीर घर का लड़का था, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ एक दिन मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। और बस जैसे ही पिता की मृत्यु हो जाती तो मेरी माँ और मैं बस उस घर में रहता था। लेकिन मैं उस जो पैसे थे उस पैसे की अहमियत कभी नहीं समझता था। पिताजी के मरने के बाद मैं उस पैसों को अलग अलग तरीके से उड़ाने लगा, उस पैसों का महत्व कभी नहीं समझा। उस पैसों को दारू में, लड़कीबाजी में, गुंडेबाजी में, अलग अलग गलत तरीकों से मैंने उस पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया। मेरी माँ हमेशा मना करते थे, बेटा तू ये काम मत कर, गलत है, तेरे पिताजी ऐसा नहीं थे, तेरे बाबा भी ऐसे नहीं थे, अरे तेरे खानदान का कोई भी ऐसा नहीं थे, इतना गलत काम नहीं करता था। बेटा तू इस पैसे को ऐसे बेफजूल खर्चे मत कर, ये पैसे बहुत मेहनत से आए हैं। लेकिन वह बेटा कहाँ मानने वाला, बस माँ की बातों को यूं ना सुनता। और फिर से वह तुरंत कुछ पैसों को लेकर के दोस्तों के साथ बस सट्टेबाजी, जुआ, इन सब में उड़ाने लगता था। और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया कि बस कुछ ही दिनों के अंदर उसे वह दुकान भी बेचनी पड़ गई। दुकान बेच करके धीरे धीरे सारे पैसे खत्म कर दिया। लेकिन एक दिन दारू में के नशे में आधी रात को वह घर पर आता है। चाहे बेटा कितना भी गलती कर ले, माँ तो माँ होती है। माँ उस बेटे का हमेशा राह देखती थी, चाहे भले ही गालियां क्यों ना देता था, लेकिन वह माँ हमेशा अपने बेटे का इंतजार करते थे कि मेरा बेटा अभी तक खाना नहीं खाया है, मेरा बेटा अभी तक घर पर नहीं आया है। लेकिन उस दिन बेटा आधी रात को दारू के नशे में घर पर आता है।
बेचारी माँ वह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही देखती है कि मेरा बेटा आ गया तो उससे चलो दिल में तसल्ली होती कि चलो ठीक है आ गया, लेकिन वह दारू के नशे में था। बस वह तुरंत वह माँ खरी खोटी सुनाने लगी, तू नहीं जानता है, अभी तक खाना नहीं खाया, ये नहीं किया वो नहीं किया। वह माँ जो खाना निकाल रही थी उसके साथ में उसको डांटे जा रही थी, बोले जा रही थी। लेकिन वह बेटा को बहुत जोर से गुस्सा लगा और उस बेटे ने अपनी माँ का बाल पकड़ करके चप्पल से लगा मारने, उन जूतों से मारने लगा। बस जैसे ही मारना शुरू कर दिया, उस माँ ने कहा, हे भगवान, क्या तूने मेरे को इसीलिए दिन के लिए एक बेटा पैदा किया था का? अरे इससे अच्छा रहता कि मैं बिन औलाद की रहती। आज मेरा बेटा मेरे को ही जूतों से चप्पल से मार रहा है। भगवान, इससे अच्छा तू मेरे को उठा ले और इसको कुछ सबक दे। उसके बाद जब वह सुबह हुआ तो उसको होश आया। जब होश में आया तो उसको पता चला कि मैंने शाम के समय में, रात के समय में, जब मैं दारू के नशा में था तो मैंने अपनी माँ को बहुत सारे गालियां भी दिया। मैंने शायद चप्पल जूता से मारा अपनी माँ को, लेकिन उतना मुझे परवाह नहीं थी। लेकिन तब तक मेरी माँ की बद्दुआ लग गई थी और भगवान ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया था। और एक ही हफ्ता बाद बस मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है। भगवान ने उसकी विनती सुन ली और उसको अपने पास बुला लिया और बस मैं घर में अकेला रह गया। और जितने पैसे रहते, मैं अब तो फ्री हो गया ना, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, जिधर मर्जी उधर खाता। लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो गए। बस कुछ बचे थे तो घर बचा था और घर की जमीन बची थी और दूसरा कुछ नहीं बचा था। लेकिन एक दिन मैं आ रहा था और रास्ते में चोट लग गया थोड़ा सा, और उस दिन एक दाहिने पैर में काफी दर्द होने लगा। अचानक दर्द हुआ, धीरे धीरे रात भर में बढ़ता गया। सुबह होते होते मैं डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने कहा इस पूरे के पूरे पैर में सड़ गया है, अंदर का अंदर कुछ पीप भर गया है, इस पैर को काटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा कैंसर का घातक रोग ये हो सकता है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दिया, शायद ठीक हो सकता है, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। फिर से दर्द और बढ़ता गया और डॉक्टर ने आखिर पैर काट ही दिया। एक पैर तो काट दिया, उसके बाद से वही दर्द दूसरे पैर में शुरू होने लगा। उसके बाद से देखा कि मेरा पैर, एक तो पैर ऑटोमेटिक कट चुके हैं, लेकिन दूसरे पैर से भी कहीं कहीं सड़ रहे हैं, इधर उधर मक्खियां बनाने लगी। डॉक्टर से मैं गया, कंसल्ट किया, डॉक्टर दवाई दे रहा है, काम चला, लेकिन कुछ भी इसका प्रभाव नहीं हो रहा है। मैंने दवा कराने के चक्कर में अपने घर और जमीन सब कुछ बेच दिया। पहले तो दारू और अयाशी के चक्कर में बेचा, अब दवा कराने के चक्कर में घर और जमीन सब कुछ बेच दिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ की बद्दुआ लग गई थी। मैंने अपनी माँ को चप्पल से, जूता से मारा था, मेरी माँ की बद्दुआ लग गई थी। और तभी से आज तक मैं यहाँ पर भटक रहा, इधर उधर भिक्षा मांगता हूँ, और कोई मेरे को दे देता दूर से ही तो बस मैं खा लेता। कुत्तों का जूठा भी मैं भोजन छीन के खाना पड़ता है, क्योंकि मैंने माँ के साथ वैसा किया था। आज मेरी हालत इसी वजह से ऐसी हो गई है, मैंने अपनी माँ को कष्ट दिया है। बाबा ने कहा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने बहुत गलत काम किया है। उसने कहा, उस भिक्षुक ने कहा कि बाबा आप तो बात सही कह रहे हैं, इससे अच्छा रहता कि भगवान मेरे को जल्द से अपने पास बुला लेता। मेरे को मृत्यु भी नहीं आ रही है, सब कुछ हो रहा, तड़प रहे हैं, मरने के लिए मैं तड़प रहे, ताकि हे भगवान जल्दी से मेरे को मृत्यु दे दो, लेकिन मृत्यु भी नहीं आ रही है, ऐसी हालत हो गई है। बाबा भी कहने लगे कि हाँ, इससे तो अच्छा बेहतर है कि तुम मर ही क्यों रह जाओ, लेकिन इस तड़प तड़प के दर्द से बेहतर है कि तुम मर जाओ, लेकिन तुमको मृत्यु भी नहीं आ रही है। बाबा भी, वह साधु बाबा सोचने लगते, वह मंदिर का पुजारी सोचने लगता है तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई। आखिर इसका एक उपाय है, तुम हनुमान जी महाराज के मंदिर में जा करके वहां पर किसी तरीके से सच्चे मन से अच्छे से नहा करके, धो करके, फ्रेश हो करके तुम अगर भगवान के मंदिर में जाकर उनके चरणों में गिर करके माफी मांगो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी उपासना करो, शायद वह तुम्हारी विनती सुन लेंगे तो सब कुछ तुम्हारा किया कराया माफ हो सकता है। उस पुजारी के, उस साधु बाबा के कहने पर वह आदमी किसी तरीके से नहा धो करके, थोड़ा सा फ्रेश हो करके अब बस भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को।
तन मन धन से बस उस भगवान की सेवा करने लगा और माँ को हमेशा जो किया था उसका प्रायश्चित करता था, हमेशा माफ़ी मांगता रहा। लेकिन कम से कम 2 साल तक लगातार वह इंसान ने वहाँ पर हनुमान जी के चरणों में माफ़ी मांगी, सेवा किया। तब धीरे धीरे उसका जो रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और एक समय ऐसा भी आया कि वह सच्चा भगवान का भक्त हो गया। एक पैर नहीं थे लेकिन सारे के सारे रोग उसके खत्म हो गए और वह भगवान का सच्चा भक्त बन गया। तो ऐसी होती है भगवान की कृपा और भगवान की महिमा। लेकिन माँ बाप को कष्ट देने वाले तुम कभी सुखी से नहीं रह सकते। माँ बाप तुम्हारे देवता के समान है, तुम उनकी पूजा करो। हम सभी को अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो भी लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाते, अपने माँ बाप को गालियाँ देते, अच्छे बुरे बर्ताव करते, उनको भगवान कभी माफ़ नहीं करता। अगर माँ बाप की बद्दुआ लग गई कि तुम्हारी भी सज़ा ऐसी होगी कि गली के कुत्ते भी तुमको नहीं पूछेंगे, देख देख के भौंका करेंगे।